पेपर थोड़ा आसान था बहुतों के लिए क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड भी था, लेकिन दूसरे पेपर ने बदला ले लिया। वो किस प्रकार से बदला लिया? जेपीएससी क्वेश्चन सेटअप करा तो कोई क्वेश्चन लगेगा कि लायक है उसका। पेपर 1 पेपर 2 में मतलब कितने अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट पूरा किया। मतलब पहले पेपर में कुछ चीजें हुई हैं जो जेपीएससी अब यूपीएससी पैटर्न की तरफ जा रहा है, उससे कुछ संकेत मिले हैं। बुक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन था, बाहर से कुछ नहीं था। पहली बार जेपीएससी के एग्जाम दिए कि सेकंड बार? नहीं, पहली बार दे रहे हैं। पहले कहाँ झारखंड से ही रिलेटेड आती है। बट इस बार का ट्रेंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। एक्चुअली पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस बार बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था। सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पेपर लीक की कहीं कोई खबर तो नहीं? जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं K24 न्यूज हिंदी। आज की परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी जो जेपीएससी और 14 को लेकर के आयोजित की गई थी। यहाँ देखिए तमाम विद्यार्थी निकल रहे हैं एग्जाम हॉल से। दोनों परीक्षा संपन्न हो गई है, जानने का कोशिश करते हैं। एग्जाम कैसा गया? जी बेहतर गया। पिछले बार से कितने बार? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। कैसा, नॉर्मल था, इजी था, मीडियम? मीडियम, दोनों पेपर? जी। किस तरह का टाइप था क्वेश्चन? मॉडरेट था। मतलब जेपीएससी के लगा कि हाँ जेपीएससी आज एग्जाम। जेपीएससी क्वेश्चन सेटअप करा तो कोई क्वेश्चन लगेगा कि लायक है उसका। क्या लगता है कि इस बार का एग्जाम फ्री ऑन फेस हो सकता है क्या? हो सकता इस बार से मतलब आए दिन झारखंड के एग्जाम को लेकर मतलब इस तरह से बात चलती रहती है, अफवाह चलती रहती है या फिर होती भी है, तो इस बार का एग्जाम क्या लगता है? अभी तक तो कोई ऐसा मतलब सुनाई नहीं दिया है कि लीक हुआ है ऐसा कुछ। और टाइम टू टाइम एग्जाम ले आपका रहा है। एग्जाम कैसा गया? मेरा ठीक गया है। ठीक गया। अब क्या तैयारी होगी मेंस की? मेंस की। चलिए, किस तरह का था? अच्छा, इजी था, मॉडरेट। पेपर 1 पेपर 2 में मतलब कितने अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट पूरा किया। मतलब पेपर 1 में भी और 2 में भी? आप पहला अटेम्प्ट दिए कि सेकंड टर्म? फर्स्ट था। फर्स्ट टर्म में। तो क्या मॉडरेट क्वेश्चन था? हाँ, मॉडरेट टू इजी था। इजी था। अब मेंस की तैयारी में लगिएगा। चलिए, धन्यवाद। दीदी, एग्जाम कैसा गया आपका? हाँ, ठीक, अच्छा गया। मतलब किस तरह का क्वेश्चन आया था? नॉर्मल, इजी? जो लोग पढ़े हैं उन लोग के लिए अच्छा था, इजी ही था। बुक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन था, बाहर से कुछ नहीं था। आप दोनों पेपर में से अटेम्प्ट कितना किए? थोड़ा सामने। सब अटेम्प्ट किए हैं दोनों पेपर में। दोनों पेपर में। लगता है कि इस बार पीटी निकल जाएगी? उम्मीद तो है। चलिए, मेंस की तैयारी कीजिए। ठीक है। मतलब किस टाइप का क्वेश्चन था? क्वेश्चन पहला पेपर इजी था, दूसरा वाला थोड़ा टफ था। दूसरा पेपर झारखंड वाला? हाँ, और कहाँ से आए हैं? धनबाद से आया। धनबाद से आए हैं। आपका पहला अटेम्प्ट था, सेकंड था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट था। पिछले बार के क्वेश्चन में इस बार के क्वेश्चन में डिफरेंट था? पिछले बार थोड़ा ज़्यादा ही टफ था, इस बार थोड़ा ज़्यादा इजी था। इजी लगा? हाँ, इस बार इजी। लेकिन सेकंड पेपर ज़्यादा हार्ड हो गया? सेकंड पेपर थोड़ा फर्स्ट से कंपैरिजन में थोड़ा सेकंड टफ था। अच्छा, लगता है कि पीटी निकल? हाँ, झारखंड लेवल का कितना क्वेश्चन आया था? झारखंड लेवल का था, ठीक ठाक था, ज़्यादा वही था। हाँ, पहली बार जेपीएससी के एग्जाम दिए कि सेकंड बार? नहीं, पहली बार दे रहे हैं। पहले कहाँ से आए हैं? धनबाद से। धनबाद कौन जगह से? टुंडी कर्माटार। आने के लिए कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? दिक्कत नहीं हुआ। परीक्षा हॉल में कोई मतलब सब कुछ व्यवस्था ठीक था? हाँ, ठीक था। ठीक था। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए? हाँ, चलिए, पीटी निकल जाएगा ना दीदी? अब देखा जाएगा। देखा जाएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेंस की तैयारी कीजिए। अच्छा, ठीक है, करेंगे। एग्ज़ाम तो मतलब लाइक इट्स मॉडरेट। हाँ। पेपर 1 was easy, but the second paper was little bit tough for me. मतलब कौन वाला पेपर आपको बेटर लगा? पेपर 1 पेपर 2? I already said that paper 1 was already easy for me, and पेपर 2? paper 2 was tough for me because हाँ, सेकंड पेपर मेरे लिए टफ था बिकॉज मैंने इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, एंड पेपर 1 वाज लाइक कि हाँ कर दिया जा सकता है। पेपर 2 में तो लगभग झारखंड से ही रिलेटेड आती है। बट इस बार का ट्रेंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। एक्चुअली पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस बार बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आए थे। आप ये जो आइटम अभी हुए हैं, जो ये कितना आइटम है आपका? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। कहाँ से आए हैं? धन्यवाद। हाँ, मैं केतकी हूँ और आप हमें लाइव इंडियन गार्ड पर सुनते आए हैं। ये देखिए, हमारे सहयोगी है केतकी दी, जो मतलब सोशल मीडिया चलाते हैं और जेपीएससी का लगातार मतलब तैयारी करते हैं, और उनका सेंटर यहाँ पड़ा है गिरिडीह में। जानने का कोशिश करते हैं किस तरह का क्वेश्चन था, कैसा लगा, बताइए। ऑनेस्टली बोलूँ तो प्रिपरेशन के लिए वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन क्योंकि झारखंडी है तो हमारा धर्म है जेपीएससी देना तो देते हैं। और पहला पेपर तो उस हिसाब से ठीक था। पहले पेपर में कुछ चीज़ें हुई हैं जो जेपीएससी अब यूपीएससी पैटर्न की तरफ जा रहा है, उससे कुछ संकेत मिले हैं।
हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन असर्शन रीजनिंग के कुछ सवाल इस तरीके से बने जो यूपीएससी पैटर्न का है। कुछ क्वेश्चंस जो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से भी मिलते जुलते रहे, तो इसलिए यूपीएससी का तड़का इस बार जेपीएससी के एग्जाम में लगा है। और पहला पेपर थोड़ा आसान था बहुतों के लिए क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड भी था, लेकिन दूसरे पेपर ने बदला ले लिया। वो किस प्रकार से बदला लिया? ये तो झारखंड रिलेटेड था। झारखंड स्पेशल था, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे सीएनटी एसपीटी से ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं थे। नहीं, वो सिर्फ उससे अच्छे सवाल थे इस बार, मतलब वो आराम से किए जा सकते हैं। लेकिन जो अन्य हिस्सों से सवाल पूछे गए थे वो मुझे लग रहा है बहुत, क्योंकि बहुतों के लिए प्रॉब्लमेटिक होंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे खुद के क्लासरूम में जो हैं, जो स्टूडेंट्स थे, वो 4:30 बजे के बाद सो रहे थे, क्योंकि उन्होंने फिनिश कर लिया था। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ही, लेकिन हो गया था, 4:30 तक पेपर हो गया था लोगों को। क्या लगता है इस बार का जो कट ऑफ मार्क हाई होने वाला है पिछला बार की तरह से? जिस तरह से पिछला बार 340 के आसपास सीट था, इस बार 103 के करीब 103 है। देखिए, कट ऑफ अभी प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि पहले पेपर के बाद मुझे भी लग रहा था कि कट ऑफ बहुत जाने वाला है, क्योंकि आराम से बच्चे करेंगे। लेकिन सेकेंड पेपर के बाद मुझे लगा कि नहीं, इतना आसान भी नहीं होने वाला है। और एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पेपर लीक की कहीं कोई खबर तो नहीं आई है? नहीं, अभी तक जेपीएससी को लेकर के अभी तक कोई पेपर लीक का कोई खबर नहीं है, नहीं अफवाह आया। नहीं, क्योंकि अंदर में यही बातें चल रही। देखिए, जिस तरह से चेकिंग होती है परीक्षा में व्यवस्था को लेकर के, यहाँ किस तरह का व्यवस्था था? व्यवस्था एकदम झक्कास था, नो डाउट। सारी चीज़ें अच्छे से हुई, फ्रिस्किंग अच्छे से हुई, और सबसे अच्छी बात कि इससे पहले जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का एग्जाम लिया था जेपीएससी ने, या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, उस दौरान एएस वाला, हाँ, और इस दौरान मतलब वहाँ पर जो इशू हुआ था वो बायोमेट्रिक का इशू हुआ था। लेकिन इस बार आइरिस और थंब इम्प्रेशन दोनों ही बड़े अच्छे से हो गया है। सारे स्टूडेंट जितने आए हुए थे एस्पिरेंट्स, उनका कंप्लीट हुआ, और उसके बाद आराम से समय पे कॉपियाँ बटी और सब कुछ हुआ। इसमें ज़्यादा उलझन वाला सवाल कौन वाला था? जनजातीय वाला था या फिर सीएनटी वाला था या फिर? जनजातीय वाला था, फैक्ट बेस्ड ज़्यादा था। मतलब अगर आपको डेटा नहीं पता है तो आप उस सवाल को गलत करेंगे। सेंसस के सवाल, क्योंकि फिर से नया सेंसस जो है, अगली बार शायद हमारे पास नया डेटा हो या उससे अगली बार, तो मुझे लग रहा है 2011 के सेंसस के सवाल मतलब खोज कर पूछे गए हैं इस बार। चलिए, पीटी का एग्जाम दीदी ने दे लिया है। हम लोग उम्मीद करते हैं, शुभकामना देते हैं कि पीटी का एग्जाम क्लियर हो जाएगी। आगे मेंस की तैयारी कीजिए दीदी। धन्यवाद आपका। अब देखिए, क्लियर होता है तो आपकी शुभकामना से अगर हो जाता है ठीक है। वैसे प्रिपरेशन कम कर पाती हूँ, पर अपील जरूर होती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। देखते हैं बद्री नारायण शाह डीएवी पब्लिक स्कूल गिरिडीह, जो कि बाजार के जस्ट मतलब बस स्टैंड से सीधे आकर के 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर है। ये विद्यार्थी बता रहे हैं कि इसका खासियत बहुत ही सुंदर तरीक़ा से जांचा जा रहा था, परीक्षा भी शानदार तरीके से लिया गया है। अंदर में जो कंडक्टर थे या फिर जो प्रचारक थे, उनका भी व्यवहार बहुत ही सुंदर था। तो जाइए, जानते हैं, बाकी और भी जानने का कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। जोहार।